हेलो इन्वेस्टर्स, पूरा मार्केट गिरा पड़ा हुआ है। आपकी एसआईपी भी नेगेटिव में दिख रहे होंगे। मुझे पता है आपने 1 साल से 2 साल से एसआईपी की, लेकिन सबके सब पोर्टफोलियो नेगेटिव में। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए और कैसे आप इस सिचुएशंस का बेनिफिट उठा सकते हैं, पूरे डाटा के साथ एनालिसिस करके बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो डायरेक्टली हमारे स्क्रीन पे जाते हैं और आपको डाटा के साथ दिखाता हूं कि कैसे बियर मार्केट में आपको एसआईपी से बेनिफिट लेना चाहिए, ना कि आपको पैनिक होकर मार्केट को एग्जिट करना चाहिए। तो चलो हमारी स्क्रीन पे चलते हैं। तो एसआईपी जब भी कभी ऐसी सिचुएशंस मार्केट में आई है, ओके, तो इससे पहले जब भी कभी ऐसी सिचुएशंस मार्केट में आई है तो क्या हुआ, ये सब मैं आपको डाटा के साथ बताता हूं। तो 2008 में पहले आया था। क्या आपने एसआईपी बंद की यहाँ पे, तो किन लोगों ने यहाँ पे एसआईपी बंद कर दी, लेकिन उनको बाद में क्या सिचुएशन हुई ये मैं आपको बताता हूं। 2020 में ऐसी सिचुएशन आई थी कि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका था, और 2022 में ऐसी सिचुएशन आई थी। तो इन सब सिचुएशंस का आज हम स्टडी करके देखेंगे कि किन किन सिचुएशंस में ऐसे क्या सिनारियोज बने और वहां से क्या बेनिफिट इन्वेस्टर्स ने लिया है और आप यहां से क्या बेनिफिट ले सकते हो। तो ओके, तो बियर मार्केट में एसआईपी बंद मत करो। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, तो बियर मार्केट में एसआईपी बंद मत करो। क्यों, ये मैं आपको प्रूफ के साथ और बताता हूं कि ये तो टाइम है, मतलब ये आपको टाइम है जब कि आपको सस्ता मिलता है, तो यहां पे आपको सस्ता बाय करना चाहिए, ना कि आपको यहां पे सेल करना चाहिए। क्योंकि जो चीज आपको कल 100 रुपए की मिल रही थी, वही चीज आज आपको 80 रुपए की मिल रही है। तो जो चीज तब जो भी चीज ये जो 100 पे जाएगी, 120 पे जाएगी, तब आपका प्रॉफिट तो बनने वाला है। तो उल्टा आपको जो भी है, आपको ये सेल में मिल रहा है, तो इसे इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाता है, लॉन्ग टर्म में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कोविड-19 का जब भी सिनारियो आया, तब भी लोग यही बोल रहे थे कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये तो बहुत बड़ा सिनारियो है, ऐसा वैसा। 6 मंथ तक मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद एक वी शेप रिकवरी ने 2 मंथ्स में मार्केट को पूरा रिकवर कर डाला था। डिसिप्लिन इन्वेस्टर कभी नहीं रुकता, मतलब डिसिप्लिन इन्वेस्टर है वो यहाँ पे भी नहीं रुकते, वो अपनी एसआईपी कंसिस्टेंटली शुरू रहने देते हैं या यहाँ पे एसआईपी बढ़ते हैं। तो कैसे में आपको ये देखो, यहाँ पे जनवरी में अगर आप देखते तो जनवरी में आपको जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी, वही चीज आज आपको मिल रही है, वही चीज मार्च में आपको मिल रही है 75 रुपीज में। इस मतलब जो भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग है, वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग उल्टा सस्ता हो चुका है, और जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, वो सिर्फ आज आपको 60 रुपए में मिल रही है। तो जो तब आपको 100 रुपए में अगर 50 यूनिट मिल रहे हैं, तो आज आपको 83 यूनिट मिल रहे हैं, मतलब आपकी एवरेज कॉस्ट ओनली 75 रुपीज हो रही है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है, ना कि आपके लिए घाटा है। मतलब क्या कि आप कोई चीज खरीदने मार्केट में गए और वो पिछले महीने में अगर 100 की थी, अगर वो आज 80 की होगी, तो आप उसे ज्यादा खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज पहले से अगर 100 रुपए होने वाली, तो आज आप ज्यादा खरीद के रख दोगे। वैसे ही आपको एसआईपी में भी करना होगा कि एसआईपी में आपको उल्टा आपकी अमाउंट बढ़ानी होगी, ना कि एसआईपी बंद करनी होगी। ओके, तो ये डाटा के साथ मैं आपको बताता हूं कि पिछले क्रैशेस में क्या हुआ और आगे आपको इससे क्या बेनिफिट होगा। ओके, तो बियर मार्केट जब भी आता है, तब रियलिटी ऐसी होती है कि 2008 का जब क्रैश हुआ, 15 महीने तक चला, फ्लैट 12 प्लस महीने तक ये चला था। कोविड-19 का जब आया, पूरा का पूरा वी शेप रिकवरी हमें यहाँ से दिखने की मिल रही थी। जब भी कभी मार्केट ऐसा गिरा, लेकिन पूरी की पूरी वी शेप रिकवरी हमें वहां पे दिखने मिल रही थी। ओके, एसआईपी कंसिस्टेंट रही, एसआईपी आपको पैनिक होने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंसिस्टेंट रहे। एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपने सोचा है 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, तो आज आपको हाथ क्यों लगाना है? आप हाथ नहीं लगा सकते। अगर आप यहाँ पे हाथ नहीं लगाओगे, तो आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा आने वाले समय में। ओके, तो अगले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो 3,60,000 ये एक इन्वेस्टेड अमाउंट में आपको एक हाइपोथेटिकल अमाउंट लिया है। अब इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। ओके, तो सबसे पहले एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, ओके, ये स्टैंडर्ड एसआईपी वाला इन्वेस्टर है, ये 10,000 की इसकी एसआईपी चल रही है। ओके, तो जनवरी 2008 में इसकी एसआईपी की वैल्यू क्या थी, वो मैं आपको बताता हूं। और दिसंबर 2010 तक इसको 36 मंथ्स हो गए, और कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, हम किसी भी प्रकार से चार्जेस या कुछ भी कंसीडर नहीं करें। तो यहाँ पे अगर इसका प्रॉफिट अगर हम देखें, तो 4.82 लाख रुपीस का प्रॉफिट इस इन्वेस्टर को हुआ था। ओके, लेकिन अगर बी इन्वेस्टर देखे, तो इसकी भी 10,000 की एसआईपी चल रही थी 2008 के क्रैश के समय, जब मार्केट गिरा, जब मार्केट 20% के आसपास गिर गया। इस इन्वेस्टर ने क्या किया, इस इन्वेस्टर ने अपना जो 10,000 की एसआईपी थी, उसे बढ़ा के गिरे हुए मार्केट में 20,000 रुपीज की कर दी। ओके, तो 20,000 करने की वजह से क्या हो, इससे जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी, वही चीज इसे अब 75 रुपीज में मिलने लगी। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट तो सेम ही था, लेकिन इसका रिटर्न अगर हम देखो तो 6.31 लाख, करीबन 75% के आसपास इसका रिटर्न रहा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिर रहा था, इस इन्वेस्टर ने पैनिक ना होके, इस इन्वेस्टर ने और अमाउंट वहां पे डिपॉजिट किया या और उसकी एसआईपी बढ़ाई। ओके, तो ये प्रूफ रहा डाटा का। इसके साथ और मैं आपको आगे प्रूफ दिखाता हूं कि कैसे एवरेजिंग आपको मिलती है। ओके, तो
स्टैंडर्ड एसआईपी वाले काम ने देखा और मॉडिफाइड एसआईपी वाले काम ने देखा, तो करीबन हम देखें तो 1.49 लाख के आसपास जो मॉडिफाइड इन्वेस्टर था जिसने मार्केट गिरने के बाद एसआईपी बढ़ाई, उसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। अगर किसी ने वहां पे एसआईपी ब्रेक की तो उसे लॉस ही होने वाला है, और अगर कोई कंसिस्टेंट जैसे एसआईपी शुरू है वैसे ही रहने दी तो उसका रिटर्न भी होगा, लेकिन उसका रिटर्न एज कंपेयर टू जिसने वहां पे एसआईपी बढ़ी उससे कम देखने को हमें यहाँ पे मिला। तो करीबन 41% के आसपास ज्यादा का रिटर्न उस इन्वेस्टर को मिला, क्योंकि सीधा सा मतलब एक लॉजिक है कि जो चीज आपको 100 रुपए की मिल रही थी वो अगर आप 75 पे खरीद लो, अगर वो फिर से 100 रुपए भी चली जाए तो आपको यहां पे करीबन 25% से भी ज्यादा का प्रॉफिट यहां पे ही हो रहा है, तो आगे वाले आने वाला प्रॉफिट तो आपको होने वाला है। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये 2019 का जो कोविड का सिचुएशन है इसका मैं आपको बताता हूँ। तो 2019 में क्या हो, 33 दिन में मार्केट 49% नीचे था। सबसे बड़ा क्रैश, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैश आ गया था कि 39% मार्केट 39% मार्केट गिर गया था सिर्फ और सिर्फ 39 डेज में। ओके, तो 33 डेज में टोटल फॉल 49 डेज % तक का आया, लेकिन 8 मिलियन तब क्या हुआ, ये देखो 8 मिलियन प्लस इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपी जो भी थे वो 8 मिलियन इन्वेस्टर्स ने बंद कर दी। लेकिन जो रिकवरी यहां से आई और जिन भी इन्वेस्टर ने यहां पे पैसा इन्वेस्ट किया उनकी अगर हम देखो तो 290% के आसपास की रिकवरी आई। मतलब लाइफ टाइम में वन अपॉर्चुनिटी हम जिसे कहते हैं वो अपॉर्चुनिटी थी जब जो इन्वेस्टर्स ने वहां पे पैसे डाले वो मिलीनियर बिलीनियर बन गए। 290% इन जस्ट मतलब 6 महीने के आसपास लगा, 6 महीने में पूरा मार्केट रिकवर हो गया था, और सिर्फ उतने में सिर्फ एसआईपी पे अगर आप वहां पे आपकी बढ़ाते या करते तो 290% के आसपास का रिटर्न आपको वहां पे मिल सकता था। लेकिन तब भी क्या हुआ, लोग पैनिक हो गए, बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था, ये मेडिसिन नहीं होगी, पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ये वो इन्फ्लुएंसर का सुन के लोगों ने एसआईपी बंद कर दी और लोगों ने वहां पे लॉस किया। लेकिन जिन्होंने वहां पे एसआईपी की या एसआईपी की अमाउंट बढ़ाई उनका वहां पे अल्टीमेट बेनिफिट हुआ। ओके, तो अगर हम आज की सिचुएशन भी देखें तो वैसी सिचुएशन है, थोड़ा बहुत मार्केट वॉर की सिचुएशन की वजह से गिरा है, लेकिन उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहां से मार्केट रिकवर हो सकता है और यहां से मार्केट रिकवर होने के बाद अच्छे खासे रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप फंडामेंटल्स की तरफ देखो, अर्निंग ग्रोथ की तरफ देखो, मार्केट की पी की तरफ देखो, तो सब तरफ से हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए मार्केट में डरने की तो कोई अभी तक सिचुएशन नहीं है। ओके, तो 3 टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है। तो सबसे पहले तो पैनिक इन्वेस्टमेंट। पैनिक इन्वेस्टर मतलब क्या कि जो कि पैनिक हो गई, यहाँ पे हमने सब कुछ हमारा खो दिया भाई, अब हमें एसआईपी बंद कर देनी। तो इन पैनिक इन्वेस्टर की कैटेगरी में प्लीज आप मत जाइए, आप रहिए ग्रुप 3 में, मतलब कि एग्रेसिव कैटेगरी में। तो एग्रेसिव कैटेगरी के इन्वेस्टर क्या करते हैं ये मैं आपको बता दूं। सेकंड नंबर पे आता है स्टैंडर्ड इन्वेस्टर, मतलब क्या कि 10,000 का चल रहा था, मैं पैनिक भी कुछ नहीं होगा, मेरी जो 10,000 शुरू है मैं वही शुरू रहने दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये भी इन्वेस्टर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ये इन्वेस्टर भी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, सिर्फ ये शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं होते और लॉन्ग टर्म में इनका अच्छा खासा पैसा बनता है। लेकिन ग्रुप 3 के इन्वेस्टर क्या, एग्रेसिव इन्वेस्टर, मतलब क्या कि अगर 100 रुपए की चीज मुझे अगर 75 रुपीज मिल रही है तो क्यों ना मैं यहां पे अगर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा था तो मैं यहां पे 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करूं। मतलब क्या कि ये इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ा देते हैं जब भी कभी मार्केट गिरता है। तो इन इन्वेस्टर का प्रॉफिट अगर एज कंपेयर टू हम CAGR देखें या पिछला अगर डाटा देखें तो आप यहां पे देख सकते हो 94% के आसपास इन इन्वेस्टर का रिटर्न होता है। और अगर जो भी ग्रुप 1 के अगर हम इन्वेस्टर देखें तो 38% के आसपास इनका जो भी था रिटर्न 21 में, मतलब पीछे जो कोविड की सिचुएशन की तब का ये सिनारियो है। तो 21 में अगर हम देखें तो 38% के आसपास उन्होंने पैसा बनाया। लेकिन अगर हम देखें तो ग्रुप 3 के जो भी इन्वेस्टर है उन्होंने 94% तक अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कमाया। ओके, तो ये रहा सिनारियो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लैट मार्केट में क्या सिचुएशन होती है, कि जब भी कभी मार्केट में अप्स या डाउन्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी ऐसे डाउन्स आते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है। अगर मार्केट फ्लैट ही रहा, मान लीजिए मार्केट में कुछ मूव ही नहीं आ रही, मार्केट सिर्फ फ्लैट ही चल रहा है, तो ऐसे समय में क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो CAGR नॉर्मली 0.5 के आसपास से अगर फ्लैट मार्केट रहा तो कंसोलिडेटेड मार्केट रहा तो इसमें तो आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता। इससे अच्छा तो फिर FD में अगर आप पैसा डालो तो वहाँ पे आपको 8.5% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। तो ये ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है जिस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा के आप यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो और आपकी अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखें तो 2020 रूल पे आपको चलना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको 2020 रूल पे चलना चाहिए। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो जब भी कभी मार्केट ट्रिगर हो मतलब जब भी कभी मार्केट 20% के आसपास गिर जाए तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट 20% से बढ़ानी चाहिए। मतलब मान लीजिए आप अगर
10,000 इन्वेस्ट कर रहे थे तो 20% से मतलब आपको 2,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 12,000 रुपये कर देनी चाहिए। 20% आपको 20% जब भी कभी मार्केट गिरे तब आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए, ये एडवाइजेबल करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको जो चीज़ें आपको 100 रुपये में मिल रही थी वही चीज़ें आज आपको 80 रुपये में मिल रही, तो आपको वहाँ पे उसका बेनिफिट लेना चाहिए। ओके, अगर मार्केट मान लीजिए 20% से ज़्यादा गिरता है तो आपको वहाँ पे नेक्स्ट SIP आपकी बढ़ानी चाहिए, जो भी की थी वो 5,000 रुपये से बढ़ानी चाहिए, मतलब 50% के आसपास बढ़ा देनी चाहिए आपकी SIP। ओके, मतलब आप 10,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 15,000 के आसपास इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और अगर मार्केट 35% के आसपास गिरता है तो आपको आपकी SIP डायरेक्टली डबल कर देनी चाहिए। इसका आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा ही होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रिकवरी होने वाली है, ये हमें पता है। आज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बोल रही है, इंडिया के रेशोज बोल रहे हैं, और इंडिया आने वाले फ्यूचर में जो सेक्टरियल हम गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मार्केट पे हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा तो कुछ फंडामेंटली लॉस नहीं हुआ। वॉर जो सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से सिर्फ ये ग्लोबल पैनिक मचा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हुआ, ऑयल की प्राइस नीचे ऊपर हुई, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हमारी ग्रोथ स्टोरी अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है। तो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाती रहनी चाहिए, ना कि कम करती चाहिए। ओके, तो स्टेप अप की जो भी है, मैंने जैसे आपको बताया कि 10 to 20% तक अगर आया तो आपको 25% बढ़ाना चाहिए, मतलब कि क्या 12,500 तक आप आपकी SIP जो 10,000 रुपए की थी वो कर दो। अगर 35% तक गिरा तो आप 15,000 तक आपकी SIP बढ़ा दो, मतलब 50% के आसपास आप इसमें इंक्रीज कर दो। और अगर 35% से भी अच्छा डीप आपको मार्केट में मिलता है तो ऐसी सिचुएशन से मार्केट पूरी की पूरी रिकवरी भी शेप लेता है। ये पिछला जो भी हिस्ट्री है मार्केट की ये बताती है हमें, इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली डबल आपकी SIP कर देनी चाहिए। और अगर आपकी 10,000 की SIP चल रही है तो आपको यहाँ पे 20,000 की डायरेक्टली SIP शुरू कर देनी चाहिए। इसका अल्टीमेटली बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में होगा। ओके, तो बियर मार्केट फंड कैसे बनाए? तो बियर मार्केट में अगर फंड है तो कैसे बनाए? तो बियर मार्केट के लिए आपको एक अच्छा फंड, मतलब जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब आपको बियर मार्केट के लिए फंड, जो भी हम अपॉर्चुनिटी कैश कहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर उसे अपॉर्चुनिटी कैश कहते हैं, तो अपॉर्चुनिटी की लिए वो कैश आपको साइड में रखना चाहिए, और जब भी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 15 साल का डाटा अगर बियर मार्केट का मैं आपको बताऊं तो ये देखो, मैं पूरे के पूरे प्रूफ के साथ आपको डाटा पूरा मैं शो करता हूँ कि कैसे 15 साल का अगर मैं आपको डाटा बोलता 2008 में क्रैश आया था, 9 मंथ तक क्रैश चला था। स्टैंडर्ड SIP जिनकी भी थी उनका बना 34% के आसपास, उन्होंने वहाँ पे पैसा बनाया। ओके, तो जिन्होंने मॉडिफाई किया या जिन्होंने वहाँ पे, जैसे मैंने आपको रूल बनाया कि पहले 20% पे आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना, और 35% से ज़्यादा अगर मार्केट गिरे तो कितना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है, वैसा अगर आप करते तो आपका 75% के आसपास रिटर्न आ चुका था सिर्फ 9 मंथ्स में। तो ये है SIP की पावर। ओके, तो अगर 2015-16 में एक स्लो डाउन आया था, पूरा का पूरा एक साल मतलब मार्केट में स्लो डाउन चल रहा था, तब अगर हम देखें स्टैंडर्ड SIP वालों ने बनाए थे 18% का रिटर्न, लेकिन मॉडिफाइड SIP वालों ने अगर हम देखें तो 31% के आसपास रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया था। अगर 2008 के क्राइसिस में देखें तो 41% एक्स्ट्रा रिटर्न। ओके, तो कोविड के क्रैश में अगर हम देखें तो 67% के आसपास स्टैंडर्ड SIP वालों ने पैसा बनाया था, लेकिन अगर आपने मॉडिफाई किया होता तो वहाँ पे आपने 94% के आसपास रिटर्न जनरेट किया होता, मतलब कि 27% अप देन नॉर्मल इन्वेस्टर। ओके, और 22% तक 22 का अगर हम फ्लैट ईयर रहा, इतना कुछ मतलब वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ हमें दिखने को नहीं मिली, तो वहाँ पे देखें तो 4% स्टैंडर्ड वालों ने बनाया था, लेकिन 11% मॉडिफाइड SIP वालों ने बनाया था, मतलब कि 7% का वहाँ पे उनका अब था। अगर हम पर ईयर का CAGR देखें तो हम देख सकते हैं कि 22% के आसपास अगर आप आपकी SIP मॉडिफाई करते हो तो आपको उतना ज़्यादा रिटर्न आपकी SIP को देखने को मिलेगा। लेकिन पैनिक होकर अगर आप यहाँ पे सेल करो तो आपको सिर्फ आप यहाँ पे लॉस ही बुक करोगे, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं करोगे। एक तो शांत बैठे रहो, कुछ भी डिसीजन मत लो, जो SIP चल रही है उसे चलने दो, या उस SIP को स्टेप अप करो। निकालने का कुछ सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो स्टैंडर्ड 5 चीज़ें याद रखो हमेशा, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आई तो 5 चीज़ें ये ज़रूर याद रखना। स्टैंडर्ड SIP सर्वाइव करती है बियर मार्केट में, मॉडिफाइड SIP थ्राइव करती है। मतलब क्या कि स्टैंडर्ड SIP अगर आपकी चल रही तो वो वहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगी, और अगर आपने सर्वाइव कर लिया तो आपको बाद में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर आपके SIP के अमाउंट बढ़ दिए तो वो थ्राइव करती है। इसका मतलब क्या कि आपको और आपके रिटर्न पे
रिटर्न बढ़ाने के लिए ये एसआईपी आपको हेल्प करेगी। ओके, बियर मार्केट मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट कहा जाता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से कि बियर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और 20-20% का रूल जो मैंने आपको बताया वो याद रखें कि अगर 20% तक मार्केट गिरा तो 25% बढ़ा, 30% से नीचे गिरा है तो पूरी की पूरी एसआईपी डबल कर दो। ओके, बियर मार्केट फंड बनाओ जो कि मतलब थोड़ा सा साइड में आपका फंड निकालो 500 पर मंथ या कुछ, तो बियर मार्केट जिसे हम अपॉर्चुनिटी कैश कहेंगे कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन में हमें ये कैश हमें हेल्प करेगी कि हम यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके। और 29 लाख का हमें यहाँ पे फर्क देखने के लिए मिला। अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिस नहीं करनी चाहिए और ऐसी अपॉर्चुनिटी का उल्टा हमें बेनिफिट लेके हमें इसका वेल्थ क्रिएशन में हमें इसकी जो हेल्प हो सकती है वो हेल्प लेनी चाहिए। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आपको बताओ तो 7.8% के आसपास हमारा जीडीपी आज भी चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या डिफेंस सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट अच्छा खासा वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लोग अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मार्केट पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डरने की कुछ भी बात नहीं है। अगर आपकी एसआईपी शुरू है तो एसआईपी शुरू रहने दे या उस एसआईपी को स्टेप अप करके आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो और अच्छे खासे एवरेज पे आप आपका मनी जो है वो कंपाउंड कर सकते हो। और ऐसे ही अपडेट के लिए कहाँ पे एसआईपी करना चाहिए और अगर आपको जानना हो कि यहाँ पे कौन से ऐसे एसआईपी आपको जो ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रही है, जहाँ पे आपको डाइवर्सिफाई अगर और आपका पोर्टफोलियो करना, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे एसआईपी कौन सी करनी चाहिए, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी उम्र के हिसाब से कौन सी एसआईपी करनी चाहिए, ये सब यहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ। तो इसका बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने जरूर रहना।